और चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। वे इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली महिला आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। गुरुवार को सुबह 11 बजे शुरू हुई काउंटिंग में एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को तीसरे राउंड की गिनती में ही हरा दिया। वहीं यशवंत सिन्हा 2,61,062 वोट ही जुटा सके। इसमें राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों समेत 20 राज्यों के वोट शामिल हैं। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर भाजपा कार्यालय में जमकर आतिशबाजी हुई। पार्टी कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी। वहीं सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, गुलाबचंद कटारिया भी इस जश्न में कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुए। द्रौपदी मुर्मू के गांव में जश्न का माहौल है। द्रौपदी मुर्मू को एनडीए दलों के साथ ही शिवसेना, बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस का समर्थन हासिल रहा। वहीं यशवंत सिन्हा को कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी और एसपी का समर्थन मिला। देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचित होने के बाद राजसमंद जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की, मिठाइयां बांटी और अपनी खुशी का इजहार किया। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर भाजपाइयों में खुशी की लहर है। भाजपा जिलाध्यक्ष पवन मावडिया की अगुवाई में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विवेकानंद चौक पर मिठाइयां बांटी। अजमेर विवादित नारा मामले में आज गौहर चिश्ती की कोर्ट में पेशी होगी। गौहर से 7 दिनों तक पूछताछ हुई। खनन माफिया की करतूतों से आहत होकर आत्मदाह के प्रयास में बुरी तरह झुलसे बाबा को लेकर बीजेपी ने चिंता जताते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। मामले में सीकर के सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने गहलोत सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बाड़मेर पुलिस ने फर्जी परीक्षार्थी बनकर रीट परीक्षा देने की तैयारी कर रहे एक वरिष्ठ अध्यापक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के घर पर छापेमारी की, जहां से रीट से संबंधित फर्जी दस्तावेज, आधार कार्ड और ओम प्रकाश विश्नोई का प्रवेश पत्र और फर्जी मुहर बरामद किए गए। झुंझुनू में 3 बाइक सवार युवकों ने एक ही व्यक्ति पर फायरिंग की। फायरिंग में व्यक्ति बाल बाल बच गया। झुंझुनू की खेतड़ी पुलिस और डीएससी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए शीटर संजय को गिरफ्तार किया। उदयपुर की सूरजपुर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए सोना लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। श्रीगंगानगर में पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के पुराने मामले में दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 1,10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। जयपुर में दैवीय शक्ति से नोटों की बारिश करवाने के बहाने 6 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ठगी की यह वारदात गलता गेट निवासी जमील मंसूर के साथ हुई। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 8 लाख रुपए की तस्करी के सोने के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा है। बूंदी के सदर थाना क्षेत्र में कार सवार बदमाशों ने अपहरण कर ले जाने की घटना के मामले में पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने महज 9 घंटे में ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। कोटा में सरकारी टीचर की बेरहमी से हत्या करने के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोटा में भूमाफिया एक बुजुर्ग दंपत्ति की जमीन पर कब्जा करने की नीयत के साथ जमीन से छेड़छाड़ कर रहे हैं। थाने में शिकायत देने के बावजूद पुलिस प्रशासन मदद करने को तैयार नहीं। कोटा में घर से लापता मुकबधीर बालिका का शव चंबल बैराज में तैरता हुआ मिला। मौके पर पहुंची गोताखोरों की टीम ने रेस्क्यू कर शव को बाहर निकलवाया। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने ट्रेवल्स बस में मिले नवजात की मां को डिटेन कर लिया। सवाई माधोपुर के कुआं गांव में एक महिला की कुएं में गिरने से मौत हो गई। सीकर में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नीमका थानाधिकारी को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। झालावाड़ जिले के बकानी थाना पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गुजरात की अंतर्राज्यीय गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया।
प्रतापगढ़ शहर में एक सप्ताह पहले हुई लाखों रुपए की जेवरात और नकदी चोरी के मामले में रिमांड पर चल रहे आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी के जेवरात और 44,000 नकदी बरामद की। जोधपुर के धावा क्षेत्र में स्थित यूको बैंक के एटीएम को लूटने की कोशिश की गई। एटीएम में 22,42,000 रुपए थे जो सुरक्षित हैं। चूरू शहर के सैनिक बस्ती में बर्तन चमकाने के बहाने सोने की ज्वेलरी पर हाथ साफ करने का मामला सामने आया है। मामले में कोतवाली थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। चूरू में नाबालिग से रेप के बाद उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर 6 महीने तक रेप करने का मामला सामने आया। पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा कस्बे में एक बाइक सड़क के किनारे खड़े डंपर से जा टकराई। हादसे में गंभीर रूप से घायल को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। दौसा की स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से विदेशी सिगरेट ले जा रहे ट्रक को पकड़ा है। ट्रक चालक के पास इस विदेशी सिगरेट का ना ही बिल था और ना ही बिल्टी। भीलवाड़ा में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए घर से नकदी समेत सोने चांदी के जेवर पर हाथ साफ कर लिया। कोटा की अवली रोजड़ी इलाके के एक घर में 6 फीट लंबा कोबरा सांप मिलने से हड़कंप मच गया। चूरू शहर के सैनिक बस्ती में बर्तन चमकाने के बहाने सोने की ज्वेलरी पर हाथ साफ करने का एक मामला सामने आया। मकबरा थाना क्षेत्र के घंटाघर इलाके में सब्जी मंडी में किराने की दुकान में टीन शेड तोड़कर दुकान में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अजमेर की आनासागर झील में एक बुजुर्ग का शव मिला। सूचना मिलते ही मौके पर कृष्णगंज थाना पुलिस पहुंची और शव को सिविल डिफेंस की मदद से बाहर निकाला। राजसमंद जिले के नाथद्वारा कस्बे में एक बाइक सड़क के किनारे खराब पड़े डंपर से जा टकराई। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। राज्य सरकार की वादा खिलाफी और विभिन्न मांगों को लेकर ग्राम विकास अधिकारियों का आंदोलन लगातार जारी है। श्रीगंगानगर में महंगाई के खिलाफ श्रमिक CITU ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया। बीकानेर के वार्ड नंबर 25 में पानी की समस्या से त्रस्त वार्डवासियों ने नया शहर टंकी AEN ऑफिस पर धरना दिया। राज्य सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी के विरोध में देवली पंचायत समिति के ग्राम विकास अधिकारियों ने 1 दिवसीय धरना दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गहलोत हमेशा लोकतंत्र खतरे में है का राग अलापते हैं। पूनिया ने कहा कि भारत के मजबूत लोकतंत्र को कहीं कोई खतरा नहीं है, सीएम गहलोत की कुर्सी को खतरा जरूर है। संतों के धरने की वजह से भरतपुर में हुई नेटबंदी को बहाल कर दिया गया। संत धरना मामले में बीजेपी ने भरतपुर कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हुई। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी की ईडी के समक्ष पेशी को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बूंदी जिला चिकित्सालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं के चलते निःशुल्क जांच केंद्रों की बिजली पिछले 3 दिनों से गुल रहने से जांच के लिए लोग इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में 4 फीट लंबा ब्लैक कोबरा मिलने से हड़कंप मच गया। राज्य सरकार की लगभग हर योजना और भर्ती परीक्षा में आधार कार्ड की जरूरत होती है, लेकिन धौलपुर जिले के निवासी एक छात्रा का 3 बार आवेदन करने के बावजूद 8 साल में आधार कार्ड नहीं बन पाया। गहलोत सरकार अपने जन घोषणा पत्र के अनुसार आगामी विधानसभा सत्र में निजी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज, कोचिंग सेंटर और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए राजस्थान स्टेट एजुकेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी का बिल ला सकती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राजस्थान सरकार द्वारा 163 राजकीय महाविद्यालयों को सोसाइटी के जरिए संचालित करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
भरतपुर में अवैध खनन के खिलाफ संत के आत्मदाह मामले पर टोंक के पूर्व विधायक अजीत मेहता ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। वहीं सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने संतों के आंदोलन को नजरअंदाज किया। रीट की परीक्षा का सबसे ज्यादा असर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पड़ता है। इसके लिए राजस्थान रोडवेज के अलावा अब उत्तर पश्चिम रेलवे ने भी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। रीट के लिए अनारक्षित रेल चलाई जा रही है, साथ ही चुनिंदा रेलों में डिब्बे बढ़ाए गए। अलवर में एक कॉलेज में सैकड़ों पेड़ों को काटे जाने के मामले के बाद महाविद्यालय शिक्षा निदेशालय की नियुक्त टीम ने जांच के दौरान कॉलेज का जायजा लिया। डूंगरपुर जिला प्रशासन रीट परीक्षा को लेकर अब पूरी तरीके से मुस्तैद है और तैयारियों में जुटा है। अलवर में जिला कलेक्टर ने जनसुनवाई के दौरान परिवादी को मात्र 9 मिनट में ही उसके मकान से जुड़ा पट्टा दिलवा दिया। जैसलमेर जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई में जिला कलेक्टर टीना डाबी एक्शन मोड में नजर आई। सीकर शहर के कुछ इलाकों में इन दिनों दूषित पानी की सप्लाई की वजह से बीमारियां फैल रही हैं। करौली में ब्रज के चारधाम श्री गोवर्धन महाराज की 17वीं पदयात्रा मंदिर श्री सीताराम जी के प्रांगण से रथ यात्रा के साथ रवाना हुई। बीकानेर में रीट परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। झुंझुनू जिले में 23 और 24 जुलाई को आयोजित होने वाली रीट परीक्षा का इस बार चुनाव की तरह आयोजन होगा। परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर जिले में बनाए गए 59 परीक्षा केंद्रों को जोन में बांटा गया है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना जोधपुर पहुंचे। वहां उन्होंने लूणी में डबल मर्डर मामले में मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और संवेदना व्यक्त की। अलवर जिला परिषद में हुई जनसुनवाई में जिले से हजारों की संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। श्रीगंगानगर में पिछले हफ्ते हुई बारिश के बाद जलभराव से तो लोगों को निजात मिल गई है, लेकिन लोगों को टूटी सड़कों से परेशान होना पड़ रहा है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर ने जनसुनवाई केंद्र में जिला स्तरीय जनसुनवाई की। तारानगर में 1.5 करोड़ की लागत से बन रहे खेल स्टेडियम का निरीक्षण किया और वहां चल रहे कार्यों की जानकारी ली। बूंदी में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने जिले भर से आए लोगों की समस्याएं सुनी। जयपुर के परकोटा क्षेत्र के करीब 5000 गलियां अब भी गंदगी से अटी पड़ी हैं। कोटा जिला कृषि अधिकारी ने खातौली क्षेत्र के 2 कृषि दवाई केंद्रों को सीज कर दिया। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में 4 फीट लंबा ब्लैक कोबरा मिलने से हड़कंप मच गया। जैसलमेर में लगातार 2 दिन में करीब 8 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट हो गया है। राजसमंद जिला मुख्यालय पर रीट परीक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। रीट परीक्षा को लेकर चित्तौड़गढ़ जिले में भी तैयारी शुरू कर ली गई है। जिले में 6000 परीक्षार्थी इस परीक्षा में भाग लेंगे। रीट परीक्षा को लेकर जोधपुर में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। अलवर शहर में राज्य सरकार के निर्देश पर गुरुवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा हेल्दी लीवर कैंपेन के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। राजसमंद जिले में हेल्दी लीवर अभियान के तहत आज चिकित्सा विभाग द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। बरसात के दिनों में सघन वृक्षारोपण को लेकर अलग अलग हिस्सों में काम किया जा रहा है। इसी के साथ जोधपुर के भोपालगढ़ क्षेत्र में खारिया खंगार गांव में जापानी मियावाकी पद्धति से पौधे लगाए गए। एमबीसी कोटे के तहत गुर्जर सहित 5 जातियों को मिलने वाले आरक्षण के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए गुर्जर समाज ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
कोटा में आजादी के रेलगाड़ी और स्टेशन सप्ताह कार्यक्रम के तहत स्टेशन परिसर में ध्वजारोहण किया गया। कोटा के दिगोद की मारवाड़ चौकी का नाला आज फिर उफान पर है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में बरसात आफत बनकर आई। बुधवार की सुबह की बरसात से लोग संभले भी नहीं थे कि शाम को फिर बारिश हुई। धौलपुर में पिछले कई दिनों से लोग उमस भरी गर्मी से परेशान थे, लेकिन बुधवार की शाम करीब 3 घंटे तक भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन जलभराव की समस्या पैदा हो गई। दौसा में बुधवार की शाम हुई जोरदार बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया। पश्चिम भारत और राजस्थान के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू में पिछले 48 घंटे में मौसम विभाग ने 223 मिलीमीटर बारिश दर्ज की।